नमस्कार, मैं वंदना और आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार। देखिए, महिला सशक्तिकरण में तेजस्वी ने चल दिया है नया दांव। नीतीश के लिए खड़ी कर दी है नई चुनौती। बिहार के राजनीतिक पटल पर एक और नई हलचल देखने को मिल रही है। महागठबंधन में शामिल राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने एक ऐसा वादा किया है जिसने न सिर्फ बिहार की राजनीति को गरमा दिया है, बल्कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की टेंशन भी बढ़ा दी है। तेजस्वी यादव ने बिहार की जीविका दीदी से एक अहम वादा कर दिया है जो राज्य के राजनीतिक समीकरणों को प्रभावित भी कर सकता है। जहां एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में महिला संवाद यात्रा करने जा रहे हैं, जिस दौरान वो जीविका दीदियों से भी मुलाकात करेंगे, संवाद करेंगे, वही जीविका दीदी जो पटना में कई बार अपनी मांगों को लेकर नीतीश सरकार के खिलाफ हल्ला बोल चुकी हैं। उनकी ये शिकायत रहती है कि नीतीश सरकार उनकी मांगों को नहीं सुनती, उनके वेतन को नहीं बढ़ाती। तमाम अलग अलग मुद्दों के साथ जीविका दीदी पटना की सड़क पर बार बार चीखते चिल्लाते देखी गई हैं। और अब नीतीश कुमार अपनी महिला संवाद यात्रा के दौरान उनसे मुलाकात करेंगे, लेकिन उसके पहले ही तेजस्वी ने कुछ ऐसा कर दिया है जिससे सियासी भूचाल तय है। तेजस्वी ने जीविका दीदियों से वादा कर दिया है कि वो उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। अगर राज्य में महागठबंधन की सरकार बनती है तो पटना की सड़कों पर जीविका दीदी को धूप में, ठंड में, गर्मी में लाठी नहीं खानी पड़ेगी। खबर में आगे बढ़ेंगे, मगर उसके पहले सुनिए अपनी यात्रा के दौरान तेजस्वी ने कैसे जीविका दीदियों को खुश कर दिया है और नीतीश कुमार की टेंशन बढ़ा दी है। दी गई है, इसलिए हम बोलना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी की जो यात्रा है वो लूट की छूट अधिकारियों की यात्रा है और जीविका दीदियों को जो है उनसे काम लिया जा रहा है और नीतीश कुमार जीविका दीदी को अपने पार्टी के संगठन के तौर पे उपयोग करना चाहते हैं। काम करवाते हैं, जीविका दीदी मेहनत करती हैं दिन रात, लेकिन उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है। अभी भी देखिएगा जो समस्या जीविका दीदियों की है, हम लोगों की सरकार बनेगी तो हम जीविका दीदियों की समस्याओं को हम लोग दूर करेंगे। और जिस हिसाब से माननीय मुख्यमंत्री जी जदयू के कैडर में तब्दील करना चाहते हैं, ये सब लोग जानते हैं, सिर्फ कोई छुपा हुआ नहीं है। लेकिन अन्याय जो है जीविका दीदी के साथ किया जा रहा है। बिजली से लोग जो है परेशान है, स्मार्ट मीटर से लोग परेशान है। हम लोगों ने पहले भी कहा कि 200 यूनिट बिजली जो है हमारी सरकार आएगी तो हम लोग मुफ्त में बिहार के लोगों को दिलाएंगे। और मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि इस हालात में भी जो सरकार है मौजूदा, विपक्ष के दबाव में सरकार को मजबूर किया जाएगा कि बिजली जो है लोगों को मुफ्त दिया जाए, 200 यूनिट मुफ्त बिजली। तो ये भी हम लोग जो है पूरी तरीके से चाहते हैं कि बिहार के लोगों को राहत मिले। और आप देखिएगा जिस हिसाब से बिहार में क्राइम तो बढ़ा ही है, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या बद से बदतर होती जाती है। हम तो बाकायदा जो है बुलेटिन निकालते हैं, रेस्क्यू भी देखते हैं, इतना अपराध बढ़ गया है बिहार में, कोने कोने तक अपराध बढ़ा। ब्लॉक में, थाने में भ्रष्टाचार है, बिना घूस के कोई काम जो है नहीं हो पा रहा। और आश्चर्य की बात है कि जो हमारी 17 महीने की जो सरकार है, हम लोगों ने जो आरक्षण की सीमा जो 65% बढ़ाया था और 10% EWS का यानी 75% उसको भाजपा के लोगों ने खत्म कराने का काम किया। जो भी बहालियां होंगी अब पिछड़ी जाति, अति पिछड़ी जाति, दलित, आदिवासी समाज के लोगों को बहालियों में नुकसान होगा। यही मुख्यमंत्री जी कहते थे नौकरी देना असंभव है 20 में। हम लोग 17 महीने में हम लोगों ने करके दिखाया। 5 लोगों को नियुक्ति पत्र जो है हम लोगों ने बांटा, 3 लाख नौकरियां प्रक्रियाधीन करके आ रहे हैं। अब जो भी बहाली जो निकलेगी तो आप समझ सकते हैं कि कितना भारी नुकसान, लगभग 16% यानी लाखों नौकरियां जो है पिछड़ों का, अति पिछड़ों का, दलित, आदिवासियों का मारा जाएगा।
तो सुना आपने कैसे अपनी यात्रा के दौरान खगड़िया में तेजस्वी ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जीविका दीदियों को जदयू के कैडर के रूप में तब्दील करना चाह रहे हैं। उन्होंने वादा किया कि यदि राजद की सरकार बनती है राज्य में तो 200 यूनिट बिजली मुफ्त में तो दी जाएगी, इसके साथ साथ जीविका दीदियों की समस्याओं का समाधान भी किया जाएगा। आपको बता दें कि जीविका दीदी बनी अधिकांश महिलाएं नीतीश कुमार की वोटर्स मानी जाती हैं। ऐसे में तेजस्वी ने ये दांव चलकर कहीं ना कहीं उनके वोटरों में सेंधमारी करने की पूरी कोशिश की है। इस वादे के बाद बिहार के राजनीतिक माहौल में हलचल मची हुई है। तेजस्वी यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नीति और कार्यक्रमों को चुनौती देने की बजाय अपनी नीतियों के तहत राज्य की महिलाओं को सशक्त बनाने का वादा कर दिया है, जिससे उनकी लोकप्रियता और भी ज्यादा बढ़ सकती है। तेजस्वी का ये कदम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके समर्थकों के लिए एक नई चुनौती बनकर उभरी है, क्योंकि जीविका दीदी राज्य में महिला सशक्तिकरण के प्रतीक के रूप में उभरी हैं और अब तेजस्वी का ये वादा उनके लिए राजनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बन गया है। तेजस्वी यादव का मानना है कि वो बिहार की महिलाओं को हर स्तर पर सशक्त बनाने के लिए काम करेंगे और उनके लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि बिहार के गांव में महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता मिलनी चाहिए और इस दिशा में वो कई योजनाएं भी लेकर आएंगे जब उनकी सरकार बनेगी। ये सारी बातें तेजस्वी ने कई बार कही है। जीविका दीदी बिहार में महिला सशक्तिकरण के प्रमुख उदाहरण के तौर पर देखी जाती हैं। राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई ये योजना महिलाओं को छोटे छोटे उद्योगों से जोड़ने के लिए बनाई गई थी ताकि वो आत्मनिर्भर हो सके। तेजस्वी यादव ने इस योजना के तहत काम कर रही महिलाओं के योगदान को सराहा भी है और वादा किया है कि वो उन महिलाओं को और बेहतर अवसर देंगे और उनकी समस्याओं का निपटारा करेंगे। तेजस्वी ने कहा है कि हमारे लिए ये बहुत गर्व की बात है कि बिहार की महिलाओं ने अपनी मेहनत और लगन से अपने परिवार और समाज को एक नई दिशा दी है। हम उनका सम्मान करते हैं और उन्हें और अधिक सशक्त बनाने का काम करेंगे। हमारी सरकार उनके लिए रोजगार के बेहतर अवसरों के साथ साथ आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में काम करेगी। ये कहना तेजस्वी का है। अब सवाल ये उठता है कि तेजस्वी यादव का ये वादा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए क्यों चिंता का विषय बन सकता है। नीतीश कुमार जो बिहार में पिछले 2 दशकों से राजनीति की धुरी रहे हैं, अपने शासनकाल में महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता भी देते रहे हैं। जीविका दीदी योजना भी उनके शासनकाल की एक महत्वपूर्ण पहल रही है और ये उनकी सरकार की प्रमुख उपलब्धियों में भी गिनी जाती है। नीतीश कुमार ने हमेशा बिहार में महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए कई योजनाएं बनाई हैं, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, महिला सुरक्षा के लिए विशेष पुलिस थाने बनाए गए हैं और सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए आरक्षण भी नीतीश सरकार ने दिए हैं। ऐसे में जब तेजस्वी यादव ने जीविका दीदी से समर्थन की बात की है तो ये सीधी चुनौती हो सकती है नीतीश कुमार की नीतियों को। खासकर तेजस्वी का ये वादा तब किया गया है जब राज्य में विधानसभा चुनाव के लिए माहौल गर्म हो रहा है और नीतीश कुमार भी महिला संवाद यात्रा पर निकल रहे हैं, जिस दौरान वो जीविका दीदियों से भी मुलाकात करेंगे और उनसे वादा करेंगे कि उनकी समस्याओं का समाधान नीतीश कुमार करेंगे। और अब उसी बीच तेजस्वी का जीविका दीदी से वादा करना नीतीश कुमार के लिए भारी पड़ेगा। इस वादे के बाद यह अनुमान लगाया जा रहा है कि तेजस्वी यादव आगामी चुनाव में महिलाओं के वोट बैंक को अपनी ओर आकर्षित करने में सफल हो सकते हैं, जिससे नीतीश कुमार की राजनीतिक स्थिति कमजोर भी पड़ सकती है। ये भी माना जा रहा है कि तेजस्वी यादव बिहार की जनता के बीच एक नए युग की शुरुआत कर सकते हैं और उसका ये संकेत है जिसमें महिलाओं का सशक्तिकरण सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। बताते चले कि बिहार में जीविका दीदी का बहुत बड़ा जनाधार है। ये योजना करीब 9 लाख महिलाओं से जुड़ी हुई है जो छोटे मोटे कारोबार करती हैं और सामाजिक आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं। राज्य में कई क्षेत्रों में महिला स्वयं सहायता समूह सक्रिय हैं, जिनकी मदद से ग्रामीण इलाके में महिलाओं को रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। तेजस्वी यादव ने उस पर जोर दिया है और कहा है कि वो इन समूहों को और अधिक बढ़ावा देंगे और उन्हें वित्तीय मदद भी उपलब्ध कराएंगे। ऐसा आने वाले समय में तेजस्वी वादा कर सकते हैं।
जीविका दीदी के जरिए बिहार सरकार ने न केवल महिलाओं को सशक्त किया है बल्कि ये भी सुनिश्चित किया है कि वो समाज में सक्रिय भूमिका निभा सके। और अब तेजस्वी यादव के वादे ने इस पूरे तंत्र को और भी मजबूती प्रदान करने का संकेत दिया है। उनका ये कदम नीतीश कुमार के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है, क्योंकि ये महिला वोटरों को अपनी ओर आकर्षित करने की एक कोशिश है जिससे आगामी चुनाव में राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं। तेजस्वी यादव का ये दावा और उनका फोकस बिहार की महिलाओं पर राज्य की राजनीति में संभावित बदलाव की ओर इशारा करता है। 2024 में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर तेजस्वी यादव ने अपने राजनीति की दिशा और दृष्टिकोण को नया मोड़ देने की कोशिश भी आज कर दी है। बिहार में एक मजबूत महिला वोट बैंक है और अगर तेजस्वी यादव इस वोट बैंक को अपनी ओर खींचने में सफल हो जाते हैं तो ये राज्य में सत्ताधारी जदयू और भाजपा के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकती है। नीतीश कुमार की चिंता इस बात को लेकर भी है कि तेजस्वी यादव ने राज्य के विकास के मुद्दे को उठाकर एक नई दिशा देने का संकेत दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए ये आवश्यक हो गया है कि वो अपनी योजनाओं को और भी ज्यादा मजबूती से जनता खासकर महिलाओं के सामने रखें ताकि तेजस्वी का ये वादा उनके लिए कोई चुनौती ना बने। नीतीश कुमार ने अपनी सरकार के दौरान महिला सुरक्षा, शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में कई सुधार किए हैं, लेकिन तेजस्वी का ये वादा एक नया आयाम की ओर इशारा कर रहा है। तेजस्वी यादव के इस कदम के पीछे एक मजबूत राजनीतिक रणनीति भी हो सकती है। दरअसल महागठबंधन में उन्हें और उनकी पार्टी राजद को नीतीश कुमार की पार्टी जदयू से कई बार आलोचना का सामना करना पड़ा है और अब यही देखा जा रहा है कि तेजस्वी यादव किस तरह से अपना प्रभाव आगे बढ़ाते हैं। उन्होंने हमेशा ही अपने विपक्षियों को चुनौती दी है और इस बार ये चुनौती महिला सशक्तिकरण और जीविका दीदी के रूप में उभर कर सामने आई है। आगे आपको बता दें कि तेजस्वी का ये वादा और एक तरह से बिहार की महिला वोटरों को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास है, साजिश भी है। खासकर बिहार की ग्रामीण महिलाएं जिनका जीवन जीविका दीदी योजना से जुड़ा हुआ है, उनके लिए संदेश है कि तेजस्वी उनकी सरकार में उन्हें और बेहतर अवसर देंगे। अब ये देखना होगा कि नीतीश कुमार इस चुनौती का सामना किस तरीके से करते हैं, क्योंकि वो भी यात्रा पर जा रहे हैं। जीविका दीदी उनके सामने होंगी। तेजस्वी यादव का जीविका दीदी से वादा बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ लेकर आ सकता है। ये कदम नीतीश कुमार की राजनीति के लिए एक चुनौती साबित हो सकती है, क्योंकि तेजस्वी यादव ने महिला सशक्तिकरण को अपने एजेंडे में प्रमुखता से रखा है। ये वादा न केवल राजनीतिक समीकरणों को प्रभावित करेगा बल्कि ये महिलाओं के बीच तेजस्वी की छवि को भी मजबूत कर सकता है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार अपनी रणनीतियों को किस तरीके से पेश करते हैं और तेजस्वी के इस वादे का सामना कैसे करते हैं। आगे इससे जुड़ी कोई भी नई जानकारी सामने आएगी तो इस अपडेट को आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। अन्य अपडेट्स के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।